हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइनिंग मून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो अपना यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन का जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था कल, आज हम उससे आगे देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देखते हैं यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन में जो हमने पहले क्या पढ़ लिया था, पुर्तगाली, डच, और अब हम आज का पढ़ेंगे अंग्रेज। अंग्रेज भारत में कब आए? 1599 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। क्या की? अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। ये पूरा क्या नाम है? कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना हुई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। कब हुई इसकी स्थापना? 1599 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद हम देखते हैं दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब है? दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम कौन आई? एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष का क्या कर दिया? 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। किसको? इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूर्व में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया। जिसके बाद में इस एलिजाबेथ प्रथम के बाद में जेम्स फर्स्ट ने 15 वर्ष पूरे होने पर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। जो 15 वर्षों तक इसका अधिकार पत्र था उसको 15 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, कब? जब इसके 15 वर्ष कंप्लीट हो गए थे तब जेम्स फर्स्ट ने 15 वर्ष पूरे होने पर इसके अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और अंग्रेजों का भारत में जो विस्तार था पूर्व से वो अधिक बढ़ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम। इंग्लैंड के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। तो जेम्स प्रथम का दूत मैसेंजर कौन था? कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। कहां पहुंचा? सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। पहले कहां पहुंचा? सूरत पहुंचा, और सूरत पहुंचने के बाद जहांगीर से मिलने के लिए कहां चला गया? आगरा चला गया। आगरा में इनकी मीटिंग होती है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब एवं जागीर प्रदान की। जो जहांगीर है मुगल सम्राट जहांगीर, उसने इसको 400 की क्या दी? 400 का मनसब दिया एवं जागीर प्रदान की। तो अंग्रेजों का क्या हो गया? मुगल साम्राज्य में भी विस्तार बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं सूरत में अंग्रेजों ने 1608 में फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत में 1608 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना की। तो हॉकिंस है वो सूरत पहुंचा, कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और वहां आगरा में जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर से मुलाकात करने के बाद जहांगीर ने इन्हें 400 का मनसब प्रदान किया और जागीर प्रदान की। बाद में क्या करता है जो हॉकिंस है वो 1608 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना की। कहां करता है? फैक्ट्री की स्थापना करता है सूरत में। सम्राट जेम्स फर्स्ट का दूत सर टॉमस रो कौन आया? सम्राट जेम्स फर्स्ट है उसका दूत मैसेंजर सर टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। कब पहुंचा? 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 ईस्वी में 18 सितंबर 1615 को कहां पहुंचा? सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर में मिला। जहांगीर से कहां मिला? अजमेर में मिला। जो कैप्टन हॉकिंस है वो जहांगीर से कहां मिला था? सूरत में। सूरत पहुंचकर आगरा में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलता है और जो सर थॉमस रो है वो कहां मिलता है? अजमेर में मिलता है। राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? सर टॉमस रो था। तो कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? टॉमस रो था। कौन था प्रथम अधिकारी? प्रथम अधिकारी टॉमस रो था जो जहांगीर से मिलने अजमेर आया था। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया। कहां किया? मसूलीपट्टनम में। आपको पता होगा कि पुर्तगालियों ने भी यहां पर सबसे पहले मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में कहां किया स्थापना की।
कंपनी की स्थापना की। मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। बाद में हम देखते हैं 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे, अंग्रेज अधिकारी का नाम है फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा, जो चंद्रगिरी है उसका राजा कौन था? चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा, क्या नाम है? दक्षिण के राजा ये राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। मद्रास को किस पे किया? ये मद्रास है, मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया, मद्रास को लीज पर प्राप्त कर लिया था। बाद में हम देखते हैं मद्रास में अंग्रेजों ने पोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। ये जो किले हैं उनके नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पोर्ट सेंट जॉर्ज, क्या नाम है? पोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने मद्रास में पोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया। यह भारत में अंग्रेजों का पहला किला था। भारत में अंग्रेजों का पहला किला, अगर हमसे पूछे कि भारत में अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था, तो कौन सा बताएंगे हम? पोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भारत में अंग्रेजों का पहला किला था जो कहां बना? मद्रास में बना। मद्रास के संस्थापक उस समय कौन थे? जो मद्रास की स्थापना की या संस्थापक कौन थे? फ्रांसीसी डे। किसने की? फ्रांसीसी डे, क्योंकि फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा है जो दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को लीज पर लिया था और उन्हें ही शाहसुजा से, किसने? 1651 ईस्वी में शाहसुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की। बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना कहां की गई? हुगली नामक स्थान पर। हुगली एक नदी भी है और हुगली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने प्रथम कारखाने की स्थापना की। किससे अनुमति लेकर? शाहसुजा से अनुमति लेकर 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने, क्या नाम है अंग्रेज अधिकारी का? ब्रिजमैन ने बंगाल में हुगली नदी के हुगली नामक स्थान पर क्या किया? कारखाने की स्थापना की। बाद में देखते हैं 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रेगाजा, पुर्तगाली राजकुमारी का क्या नाम है? कैथरीना ब्रेगाजा का विवाह ब्रिटिश के चार्ल्स सेकंड से हुआ। अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज का जो चार्ल्स सेकंड से हुआ, वह पुर्तगाल ने चार्ल्स को, जो चार्ल्स सेकंड है, पुर्तगाल ने चार्ल्स सेकंड को मुंबई दहेज में दे दिया। जो मुंबई है, जो पहले का बंबई आज का मुंबई, दहेज में दे दिया था। किसने दिया था? पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीना ब्रेगेजा को विवाह के समय ब्रिटिश के राजा चार्ल्स सेकंड को मुंबई दहेज में दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने, जो चार्ल्स सेकंड था, उसने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड के, कितने? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई, जो मुंबई है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, लीज पर दे दिया। बाद में हम देखते हैं गेराल्ड ओंगियार, एक अंग्रेज अधिकारी है। गेराल्ड ओंगियार को बंबई का संस्थापक माना जाता है। जो गेराल्ड ओंगियार है उसको बंबई का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता की नींव, जो कलकत्ता है उसकी नींव 1699 में जॉब चार्नोक ने डाली। किसने डाली? जॉब चार्नोक, अंग्रेज अधिकारी जॉब चार्नोक ने 1699 ईस्वी में कलकत्ता की नींव डाली। पोर्ट विलियम का किला बनवाया। क्या बनाया? पोर्ट विलियम का किला बनाया। कलकत्ता की नींव किसने डाली? 1699 ईस्वी में चार्ल्स चार्नोक ने, किसने बनाई? कलकत्ता की नींव डाली। और पोर्ट परक्यूसियार ने 1717 ईस्वी में, परक्यूसियार ने क्या किया? 1717 ईस्वी में फरमान दस्तक जारी कर दिया। क्या कर दिया? फरमान या दस्तक जारी करके बंगाल में कंपनी को, जो व्यापार था, कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया? सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। अगर जो व्यापार है बंगाल से बाहर जाएगा तो कंपनी पर क्या नहीं लगेगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो परक्यूसियार ने क्या किया? 1717 में फरमान दस्तक जारी कर दिया, जिसमें बंगाल में कंपनी को व्यापार के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता था, शुल्क मुक्त कर दिया। सीमा शुल्क है वो नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में परक्यूसियार के इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसके बाद में कंपनी ने क्या किया? परक्यूसियार के जो फरमान के दस्तक के अनुसार 1717 ईस्वी में बंगाल में क्या हो गया? कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। लेकिन जो भारतीय बाहर जाते थे या बाहर से कोई भारत में आता था, प्रवेश करता था बंगाल की सीमा में, तो अंग्रेज उनसे शुल्क वसूल करते थे और शुल्क इतना लेते थे कि डबल या ट्रिपल उनसे शुल्क लिया जाता था। इस वजह से वो जो भारतीय व्यापार है वो वही ठप्प हो गया और बाहर की कंपनियां यहां नहीं आ सकी।
इस कारण यहाँ जो अंग्रेजों का व्यापार है वो बढ़ता गया, इस कारण से कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो अंग्रेजों का भारत में मराठों के साथ और आदि के साथ जो युद्ध हुए, जो सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुए, वो बाद में हम एक अलग क्लास में आपको बता देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसी जो भारत में अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आए, लुई 14वें मंत्री, तो लुई 14वें मंत्री था कोलबर्ट। लुई 14वें मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। क्या की? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका फ्रांसीसी नाम है कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलेस की स्थापना की। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलेस की स्थापना किसने की? लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने। बाद में हम देखते हैं 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। सूरत में पहले व्यापारिक फ्रेंच कारखाने की स्थापना कब की? 1668 ईस्वी में। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। जो फ्रैंको मार्टिन है वो पांडिचेरी का क्या बना? प्रथम गवर्नर बना। उसके बाद में डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई। जो डुप्ले है वो गवर्नर बनने के बाद जो फ्रांसीसी कंपनी है वो भारतीय राजनीति में क्या हो गई? सक्रिय हो गई और सक्रिय अपनी भूमिका निभाने लगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसी कंपनी का क्या नाम है? कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने की थी। उसके बाद 1668 में सूरत में पहली फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई। उसके बाद में फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर जनरल बना। डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद जो भारतीय राजनीति है उसमें इसकी सक्रियता बढ़ गई। तो फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध हुआ? कर्नाटक युद्ध के नाम से। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस दौरान 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1757 से 1763 ईस्वी के दौरान हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट ने, अंग्रेज सेनापति का क्या नाम है? आयरकुट ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को वांडीवास नामक स्थान पर पराजित किया। तीसरा कर्नाटक जो युद्ध हुआ 1757 से 63 में के दौरान 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट, अंग्रेज सेनापति का क्या नाम है? सर आयरकुट ने लाली के नेतृत्व में, जो फ्रांसीसी लीडर था, लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को वांडीवास नामक स्थान पर पराजित किया। कौन सा स्थान है? वांडीवास नामक स्थान पर पराजित किया। अब हम देखते हैं डेनमार्क और डेनिस। सबसे अंत में कौन आए? डेनमार्क और डेनिस आए। कंपनी ने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिस व्यापारिक समझौते द्वारा त्रिकोबाद तमिलनाडु में व्यापारिक कोठी बनाई। कंपनी ने क्या किया? 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिस व्यापारिक समझौता, प्रथम डेनिस व्यापारिक समझौते द्वारा त्रिकोबाद तमिलनाडु में व्यापारिक कोठी बनाई। 1676 में सेरामपुरा, जगह का नाम है सेरामपुर, बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1676 में डेनमार्क ने क्या किया? 1676 ईस्वी में सेरामपुर, बंगाल में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 45 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी जो भारतीय वाणिज्य कंपनी है, डेनमार्क ने क्या कर दिया? अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। कब बेचा? 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने जो अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। कब बेचा था? 1845 ईस्वी में। बाद में हम देखते हैं पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। सबसे पहले कौन आए भारत में? सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए 1961 ईस्वी में। भारत जब आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद भी वो गोवा वाले क्षेत्र में, अंडमान निकोबार, यहाँ पर ये स्थित है। 1961 तक ये यहीं पे रहे। बाद में हम देखते हैं जो यूरोपियन कंपनियां हैं, तो कौन कौन सी कंपनियां भारत में, कौन कौन सी कंपनी की स्थापना हुई यूरोपियन कंपनियों द्वारा? तो हम देखते हैं पहला है देश कौन सा है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया। क्या नाम है? एस्तादो द इंडिया, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। उसके बाद में हॉलैंड डच आए, डच वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। इसका क्या नाम है?
वेरिगिंदे ओस्ट इंडसे कंपनी 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में। फ्रांस आए, कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेंस 1664 ईस्वी में। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। एक बार फिर से देखते हैं, पुर्तगाल इस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम है? इस्तादो द इंडिया, 1498 में स्थापना हुई। हॉलैंड डच की कंपनी का वेरिगिंदे ओस्ट इंडसे कंपनी 1602 ईस्वी में। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में। फ्रांस कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेंस 1664 ईस्वी में। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। तो ये थी यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन का जो अपना चैप्टर था, वो सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे की जो अंग्रेजों के बारे में, युद्ध के बारे में हम देखेंगे, अंग्रेजों ने कौन कौन से राज्यों के साथ कैसे युद्ध किए बंगाल के खिलाफ, और जो टिप्पू सुल्तान है उनके युद्धों के बारे में, मराठाओं के युद्धों के बारे में, और जो इन युद्धों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त